हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जो मॉर्फोलॉजी इज़ ऑफ लाइक टूथ स्ट्रक्चर्स की मॉर्फोलॉजी। तो ये ओरल एनाटमी डेंटल एनाटमी का एक टॉपिक है जिसके अंदर हमें हमारे सारे टूथ की सारे के सारे मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर्स अप टू थर्ड मोलर, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी दोनों इनकी हमें एनाटमी बताई जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताया जाता है। तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सी। सबसे पहले तो ना मैंने इसके अंदर आपको ये बताया है कि हमारे कितने टीथ होते हैं। हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं टीथ की। कौन सी होती हैं? देखो, इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। मैक्सिलरी हमारे पास जो है, मैंडिबुलर जो है। सो जो इंसाइजर्स हैं वो 4 हमारे मैक्सिलरी हैं, 4 मैंडिबुलर हैं। 4 कैसे? 2 सेंट्रल इंसाइजर्स हैं और 2 लेटरल इंसाइजर्स हैं। सो इसके बेसिस पे हमारे पास 4 मैक्सिलरी, 4 मैंडिबुलर। कैनाइन इज़ 1 ऑन ईच साइड। सो 1 ऑन ईच साइड। सो मैक्सिलरी में भी 2 हो गए और मैंडिबुलर में भी 2 हो गए। सेम जो प्री मोलर है, हमारे 2 प्री मोलर होते हैं, तो 2 ऑन बोथ साइड्स विल बी 4 प्री मोलर इन मैक्सिला एंड 4 इन मैंडिबल। मोलर्स, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर बेशक रेयर है बट वो प्रेजेंट तो होता है। सो मोलर्स जो है वो 4 to 6 नंबर में हो सकते हैं ऑन बोथ, लाइक मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बोथ। तो जो हम टोटल टीथ बोलते हैं 32 टीथ बोलते हैं हम टोटल, मैक्सिलरी मैंडिबुलर दोनों मिला के। अगर थर्ड मोलर प्रेजेंट होगा तब जाके हमारे 32 टीथ बनते हैं। नहीं होता तो ऐसा नहीं होता है कि 32 टीथ सब में आइडियल हों, नहीं होता। तो किसी में वेरिएशंस होती हैं, किसी में 2 थर्ड मोलर निकल के आते हैं, किसी में 3 निकलते हैं, किसी में 4 निकलते हैं, किसी में कोई भी नहीं निकलता। अगर कोई भी नहीं निकल रहा तो 28 नंबर ऑफ टूथ होते हैं हमारे। 4, 5, 6 and 4, 10 and 4, 14 in maxilla, 14 in mandible, 28। सो इस तरह से हमारे टूथ नंबर होते हैं। लेट मी शो यू। सी, ये एक मैक्सिलरी कास्ट है हमारे पास, है ना, मैंने टीथ सेटिंग करी हुई है। सो ये जो है ये हमारी मिड लाइन है। सी, दिस इज़ द मिड लाइन। सो मिड लाइन के दोनों साइड पे सेंट्रल इंसाइजर है ना। एक सेकेंड, इसके दोनों साइड पे सेंट्रल इंसाइजर है, ये लेटरल इंसाइजर है। मतलब मिड लाइन के एक साइड पे 2 इंसाइजर्स हैं, दूसरे साइड पे 2 इंसाइजर्स हैं, 4 इंसाइजर्स हैं हमारे मैक्सिला के अंदर। ऐसे ही हमारे मैंडिबल के अंदर भी 4 इंसाइजर्स हैं। क्लीन नहीं है बट स्टिल, है ना। देन कैनाइन की बात करते हैं। सेंट्रल के बाद आता है हमारा कैनाइन। एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर है, तो 2 हो गए मैक्सिला के अंदर, सेम 2 हो गए मैंडिबल के अंदर, ठीक है। अभी प्री मोलर की बात करते हैं। प्री मोलर में कस्प स्टार्ट हो जाती है। सो 2 प्री मोलर इधर हो गए, 2 प्री मोलर इधर हो गए। सो ये हमारे 4 प्री मोलर मैक्सिला में, सिमिलरली 4 प्री मोलर मैंडिबल में। ऐसे ही हमारे मोलर हो गए 2 और 2, ये 4 हो गए, 4 मैक्सिला में। ऐसे ये 2 लास्ट के 4 मैंडिबल में। टीथ सेटिंग में 4 ही लगाते हैं बट आइडियली पेशेंट्स के मतलब जो हम पर्सनस के अंदर वो थर्ड मोलर भी हो जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इतना समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो सेंट्रल इंसाइजर है, बी इट मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये सिर्फ सेंट्रल इंसाइजर्स दोनों साइड के, मतलब जैसे मिड लाइन है, एक सेंट्रल इंसाइजर इधर है, एक सेंट्रल इंसाइजर इधर है। सो इनके सिर्फ ये एक ऐसा दांत होता है सेंट्रल इंसाइजर जिसमें दोनों मीजियल सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आते हैं, वरना अदरवाइज़ क्या होता है, एक का मीजियल एक का डिस्टल, मीजियल डिस्टल ऐसे कांटेक्ट चलता है। कैसे? सी, जैसे ये मिड लाइन है, सो इसका भी जैसे मिड लाइन है ना, तो मिड लाइन में जो सेंट्रल इंसाइजर हैं इनके इंसाइजल पोर्शन आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। जब आप इसके बियॉन्ड जा रहे हो सो इसका डिस्टल पोर्शन है, लेटरल का मीजियल पोर्शन है, इन दोनों का कांटेक्ट है। ऐसे ही कैनाइन के मीजियल पोर्शन का और लेटरल के डिस्टल पोर्शन का कांटेक्ट है। सो सेंट्रल इंसाइजर्स ही ऐसे दांत हैं जिनका मीजियल पोर्शन आपस में कांटेक्ट में रहता है। और जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होता है उसका जो साइज़ है वो लेटरल इंसाइजर से बड़ा होता है, साइज इज़ ग्रेटर दैन द लेटरल इंसाइजर्स। सो जो हमारे ये दांत होते हैं, सी
बाकी के जो हैं उसमें कस्प हैं, ये थोड़े तीखे होते हैं, है ना, इसमें एजेस रिजेस ये होती हैं। सो क्या होता है, इसका मेन फंक्शन हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग और कटिंग। शेयरिंग और कटिंग इज़ द मेन फंक्शन, मेजर फंक्शन है पंच और कट फूड मटेरियल। कुछ भी हम खा रहे हैं तो हम इंसाइजर से ही बाइट करते हैं। सो इसका मेन फंक्शन इज़ टू पंच और टू कट द फूड मटेरियल। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंसाइजल रिज। इंसाइजल रिज होती है, जैसे ये दांत है हमारा, है ना, इसमें पूरा जो इंसाइजल पोर्शन होता है वो इंसाइजल रिज बनाती है। ठीक है, एक राउंड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, मतलब राउंड स्ट्रक्चर बनती है तो वो रिज होती है। ठीक है, और जो इंसाइजल एज हम जिसको बोलते हैं, इंसाइजल एज क्या होता है, इंसाइजल एज होती है कि जब वियरिंग ऑफ हो जाती है ना, वियरिंग ऑफ होती है हमारे इंसाइजल एरिया की, उस टाइम पे इंसाइजल एज बन जाती है। ठीक है, उससे पहले इट इज़ इंसाइजल रिज। फाइन। अभी मैं एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर रही हूँ साथ में। सो इट विल शो लाइक क्या होता है, जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है ये मीजियो डिस्टली मोस्ट वाइड होता है। मतलब हम मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेटर हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होता है, हमारी जो 4 एंटीरियर टूथ होते हैं, है ना, उनमें से सब में से मोस्ट वाइड इज़ सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है जी। और जो लेबियल फेस है इट्स लेस कन्वेक्स देन दैट ऑफ द मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर या केनाइन। हमारे इंटीरियर्स में कौन से आते हैं, सेंट्रल, लेटरल और केनाइन, ये तीनों आते हैं हमारे इंसाइजर्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम सी जो यहाँ पे इसका लाइन एंगल है, लाइन एंगल में क्या है, जैसे ये मीजियल एंगल है, ये लेटरल एंगल होता है, डिस्टल एंगल। तो जो मीजियल एंगल होता है वो शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टल। सो ये हम एक पहचान के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो सेंट्रल इंसाइजर है उसका मीजियल इज़ शार्प, मीजियल एंगल इज़ शार्प, इंसाइजल एंगल इज़ शार्प एज़ कम्पेयर टू द डिस्टल वन। सो डिस्टल से ज़्यादा शार्प होता है मीजियल। ओके, जो हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स का लेबियल सरफेस होता है वो यूजुअली ज़्यादा कन्वेक्स होता है, सर्वाइकल थर्ड में ज़्यादा कन्वेक्स होएगा। कुछ सेंट्रल इंसाइजर्स जो हैं वो फ्लैट भी होंगे मिडल और इंसाइजल पोर्शन के अंदर। इनामल सरफेस स्मूथ होता है। जो टूथ जब न्यूली इरप्टेड है, मतलब छोटे बच्चों में जो दांत आ रहे हैं, न्यूली इरप्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमें मैमेलियंस भी देखने को मिलते हैं इंसाइजल रिज वाले एरिया के अंदर। जो मिडल वन होता है मैमेलियन, वो सबसे छोटा होता है। अभी लेबियल सरफेस के ऊपर कुछ डेवलपमेंटल लाइंस हमें देखने को मिलती हैं, वो सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। ओके, और अभी हम लिंगुअली अगर हम बात करें तो जो लिंगुअल सरफेस होता है सेंट्रल इंसाइजर का वो ज़्यादा इरेगुलर होता है, स्मूथ नहीं होता। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मिडल एंड इंसाइजल पोर्शन इज़ कनकेव। जो लेबियल था वो कन्वेक्स था सर्वाइकली, बट लिंगुअली कनकेव होता है एरिया मिडल और इंसाइजल थर्ड में। एंड जो मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजेस होते हैं वो कनकैविटी। ठीक है, रिजेस बॉर्डर द कनकैविटी। और मतलब कि जो कनकैविटी है हमारे लिंगुअल साइड पे, तो जो मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिज है वो बॉर्डर बनाएंगी उसका। ठीक है, लिंगुअल पोर्शन ऑफ इंसाइजल रिज एंड कन्वेक्सिटी अपाइकली इनटू द सिंगुलम। सो जो ये रिजेस हैं उसका हम बॉर्डर बता रहे हैं कि कौन से बॉर्डर पे प्रेजेंट होती हैं। दोबारा देखते हैं, मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस बॉर्डर दी कनकैविटी को भी बॉर्डर कर रही है। लिंगुअल पोर्शन ऑफ द इंसाइजल रिज, जो ऊपर की तरफ इंसाइजल रिज थी उसका जो लिंगुअल पोर्शन है उसको बॉर्डर करेंगी। एंड द कन्वेक्सिटी अपाइकल टू द सिंगुलम। द लिंगुअल टोपोग्राफी गिव्स स्कूप लाइक फॉर्म टू द क्राउन। जो लिंगुअल टोपोग्राफी मतलब जो लिंगुअल एरिया है ना, उसमें स्कूप लाइक हमें दिखती है फॉर्म। स्कूप लाइक मतलब कि वो कनकेविटी है ना, डिप्रेशन सा दिखा हुआ, तो वो स्कूप लाइक हमें दिखती है। ठीक है, द एग्जेजरेशन ऑफ द मार्जिनल रीजेस नोन एज शोवल शेप्ड इंसाइजर्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसाइजर की शेप है वो शोवल शेप्ड है। इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन सीन इन mongoloid races including North and South American Indians. So maxillary central incisors जो है वो normal develop हो जाता है. One anomaly that occurs is in short root.
नॉर्मली डेवलप हो जाता है, मतलब सेंट्रल इंसाइजर के अंदर कोई भी ऐसी वेरिएशन नहीं देखने को मिलती, बट एक एनोमली हो सकती है, वो होती है कि शॉर्ट रूट की क्राउन के कंपैरिजन में रूट जो है वो छोटी आ सकती है। और इसके अलावा हो सकती है लॉन्ग क्राउन, कि अगर रूट छोटी नहीं हुई तो क्राउन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा आ जाता है। तो जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट टूथ होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट टूथ मतलब कि जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग है ना, सो हमारा जब मुंह खुलता है तो सबसे पहले ध्यान सेंट्रल इंसाइजर्स पे ही जाता है। तो सेंट्रल इंसाइजर्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। इसमें दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, एक होती है वाइड एट द सर्विक्स, एक होती है नैरो एट द सर्विक्स। तो जो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, दोनों फॉर्म्स हैं, वो जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, लाइक मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में वाइड होंगे, फीमेल में नैरो होंगे, तो इस तरह से। तो जो सेंट्रल इंसाइजर्स की शेप, साइज़, ये सब कुछ है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक होता है। डाइमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं, डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं डिटेल बताऊंगी सारे एस्पेक्ट्स की, लाइक हर एक टूथ का वी हैव लेबियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मीजियल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट एंड मीजियल, डिस्टल एंड इंसाइजल और ओक्लूजल। सो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं अगले सेंट्रल इंसाइजर्स की मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। प्लीज़ गो एंड चेक।